नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, फर्स्ट ईयर का। और ये समझिए, इसको 1008 बार इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण, और इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसके अर्थ के बारे में आपसे एग्जाम में बहुत बार चर्चा की गई है। इसकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत आराम से देखिएगा और बहुत ही सिंपल वे में समझिएगा, और एक बार में आपको समझ में आ जाए तो तुरंत वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ सर इतना मुझे समझ में आ गया। बस इतना सा आपको काम करना है। देखिए, क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण क्या होता है। अगर इसकी हम लोग परिभाषा की बात कर लें तो कहेंगे कि एक ऐसा समावेशी पद्धति या एक ऐसी समावेशी दृष्टिकोण या एक ऐसी समावेशी पद्धति जिसमें सभी प्रकार के यानी कि बच्चा अगर भौतिक अक्षम है, बच्चा अगर HI वाला है, बच्चा अगर VI वाला है, यानी कि 21 डिसेबिलिटीज जो होती हैं उनमें से किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, सभी बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर या उनकी आवश्यकता, उनके अधिकार और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनाना या ऐसे कार्यक्रम बनाना जो उनके लिए बेहतर हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विशेष दिव्यांगता पर केंद्रित ना होकर, क्या इसमें किसी एक पर्टिकुलर दिव्यांगता की बात की गई, सभी की बात की गई। यानी कि यह दृष्टिकोण कहता है कि किसी एक विशेष दिव्यांगता पर ना केंद्रित होकर सभी दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार, अवसर और सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए। कोई कह देगा क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण क्या कहता है, तो कहोगे सर सभी दिव्यांग बच्चों के अधिकारों, अवसर और सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए, किसी एक बच्चे पर ध्यान केंद्रित ना किया जाए। ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाए, ऐसा समावेशी दृष्टिकोण अपनाया जाए जो सभी की आवश्यकता, अधिकार और समस्याओं को ध्यान में रखे और उसके तहत नीतियां बनाए, सेवाएं दे और कार्यक्रम दे। समझ में आ गया इतना सबको? तुरंत वीडियो को लाइक करके बताइए, हाँ सर क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण समझ में आ गया। अगर हम बात कर लें इसकी अवधारणा की तो कहेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी यह मानता है कि दिव्यांगता, यहां पर विकलांगता जहां जहां पर लिखा है मैं दिव्यांगता शब्द का ही प्रयोग करूंगा, ठीक है, क्योंकि 2016 के बाद में भैया विकलांगता को दिव्यांगता कहा जाता है, ठीक है, और ये एक अच्छा वर्ड है तो मुंह से दिव्यांगता ही निकलता है, लेकिन यहां पर आपको विकलांगता दिखने को मिलता है, तो इसके लिए थोड़ा मैं माफी भी चाहता हूं। जब बात करते हैं क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण की तो कहेंगे दिव्यांगता के विभिन्न प्रकारों होते हैं। आप 2016 वाला RPWD एक्ट जब पढ़ते हैं तो 21 प्रकार की दिव्यांगता पढ़ते हैं, लेकिन सभी दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार देना, सभी दिव्यांग व्यक्तियों के हिसाब से उनके लिए नीति और कार्यक्रम लागू करना, ये किसका दृष्टिकोण है? समावेशी दृष्टिकोण है ये, और ये दृष्टिकोण क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण कहलाता है, ठीक है। किसी एक विशेष दिव्यांगता पर प्राथमिकता ना देना, सभी को समान समझना, सभी के समान अवसर देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अर्थ की, तो कहेंगे क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण का अर्थ विकलांगता केवल शारीरिक या मानसिक बाधाओं तक सीमित नहीं, भाई ये दिव्यांगता केवल शारीरिक और मानसिक बाधाओं तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक समाज निर्माण करता है जहां समाज की आवश्यकता, सुविधाओं की कमी,
जो भी असमानताएं हैं उनको दूर करना, क्योंकि समाज में आप देखते होंगे लोग जागरूक नहीं हैं। अगर जागरूक हैं तो कह सकते हैं कि भाई बहुत लोग हैं शिक्षित नहीं हैं, बहुत लोग असमानताएं रखते हैं, सुविधा की कमी है, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऐसे समावेशी दृष्टिकोण को लाना जो उनके लिए अनुकूली माहौल को बनाए, ऐसी वकालत करे। इसका महत्व क्या होगा? इसका महत्व है कि सभी दिव्यांग बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। भैया, समान अवसर का मतलब ही है कि समावेशी दृष्टिकोण बनाना, ऐसा समाज बनाना कि समावेशी हो, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा जहां पर हो सके, ऐसे समूह बनाना जो भैया दिव्यांग व्यक्तियों को क्या दे सकें? बढ़ावा दे सकें। तो सबसे पहला महत्व समावेशन और समानता। कहेंगे कि भाई प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों को समान रूप से सुनिश्चित करना। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि किसी विशेष विकलांगता को प्राथमिकता न दी जाए, सभी को समावेशन दिया जाए, सभी को समान अवसर दिया जाए, सभी के लिए समान अधिकार दिए जाए। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, किसी बच्चे के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, सभी को समान शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिले, सभी व्यक्ति अपने अधिकारों तक पहुंच पाएं, जो उनके अधिकार हैं वो उनको जान सकें और एक समग्र नीति का निर्माण करें। यानी कि क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण नीति निर्माताओं को यह समझने में मदद करता है कि दिव्यांगता के विभिन्न रूपों के बावजूद दिव्यांग व्यक्तियों को समान कानून, सामाजिक अधिकार दिए जाएं और सरकारों से भी कहा जाए, संगठनों से भी कहा जाए कि सभी व्यक्तियों के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण बनाओ, एक ऐसी नीति बनाओ जो सभी के लिए हो। बेहतर सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच। भाई, अगर लोगों को जागरूक किया जाएगा तो वो शिक्षा तक, स्वास्थ्य तक, रोजगार तक समान रूप से पहुंच को सुनिश्चित कर सकेंगे। यह दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि दिव्यांग कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित क्यों ना हो, सभी को सेवाएं और संसाधन तक पहुंच मिल सके। सामाजिक बाधाओं का उन्मूलन। भाई, जब सब व्यक्ति एक साथ में अपनी चीजों को पूरा कर लेंगे, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, तो भाई बाधाएं तो कम होंगी। यानी कि बैरियर जो समाज में हैं उसको समाप्त किया जा सकेगा, उसको रोका जा सकेगा, क्योंकि हर व्यक्ति समाज का सकारात्मक वातावरण की ओर आगे बढ़ेगा और भैया समान अवसर मिलेगा उसको। क्रॉस डिसेबिलिटी हस्तक्षेप की बात कर लें तो ये कहां पर? समावेशी शिक्षा में भी लागू किया जाता है। वहां पर सभी बच्चे आते हैं, सभी बच्चे अपनी श्रेणी के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रहते हैं और अपनी अपनी चीजों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुलभ बुनियादी ढांचा, प्रत्येक व्यक्ति कहीं भी आ जा सके, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो आपका कार्यालय हो, परिवहन हो, हर जगह पर उसके हिसाब से चीजों को ढाला जाए, उसके हिसाब से चीजों का अनुकूलन किया जाए। आप देखते होंगे रैंप की व्यवस्था होती होगी, लिफ्ट की व्यवस्था होती होगी, ब्रेल लिपि लगी होती होगी और यहां तक श्रवण सहायक उपकरण भी लगे होते होंगे। ऐसी सुविधाएं भी लोगों को दी जाए जहां पर कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, कोई भी परिवहन हो, कोई भी कार्यालय हो, जहां पर दिव्यांग व्यक्ति सुनिश्चित रूप से आ जा सकें और अपने जो है आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, समान अवसर पा सकें। रोजगार के अवसर, भाई जब हर व्यक्ति हर जगह पहुंच जाएगा, उसके लिए रोजगार की नीतियां बनाई जाएं, समान अवसर दिए जाएं। आप लोग देखते होंगे दिव्यांगों का 4% का आरक्षण दिया जाने लगा आरपीडब्ल्यूडी में, पहले 3% का ही था। तो उनके अधिकारों को बढ़ाया गया, उनको रोजगार के लिए और आगे बढ़ाया गया, ठीक है। और उनके लिए कोई भी चीज बनाई जाए वो कैसी बनाई जाए? अनुकूलित करके बनाई जाए। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के सभी श्रेणियों के लिए
विशेष सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि फिजियोथेरेपी, मनोवैज्ञानिक समर्थन और पुनर्वास कार्यक्रम। भाई कोई भी व्यक्ति अगर अपनी क्षमता को खो चुका है, अगर हम उसको पुनः प्राप्त करवा दें तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो उस व्यक्ति के लिए हमें पुनर्वास कार्यक्रम चलाने होंगे ना। इसी के तहत एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए, उसको सुन लीजिए, फिर थोड़ा सा बचा है उसको हम लोग खत्म करते हैं। छोटी सी जानकारी भैया ये है, डीएड आईडीडी वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, क्वेश्चन जो दिया है उसका उत्तर, उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और पूरे फर्स्ट ईयर के पूरे 6 के 6 सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी से लगा करके आपके पूरे 6 सब्जेक्ट, पिछले वर्षों में ऐसे क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आने की पूरी संभावना बनती है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको उस पीडीएफ में मिलेंगे। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, नंबर दिया गया है व्हाट्सएप पर 9118182056 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और जो उसका चार्ज है पूरे के पूरे इन 6 सब्जेक्ट का, जो प्रश्न उत्तर का चार्ज है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो चार्ज है, वो केवल और केवल 299 रुपए है। अगर आपको लेना है तो यहां पर संपर्क करके आप ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं टॉपिक की। हाँ भैया, एक और चीज है, जो वो पीडीएफ है वो केवल और केवल हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी लैंग्वेज के लिए है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में जन जागरूकता और प्रशिक्षण की अगर बात कर लें तो भैया, समाज में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत सभी वर्गों को जागरूकता मिल पाए और सभी के प्रति सम्मान और सहयोग को भावना उत्पन्न हो पाए। क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण दिव्यांगता के हर स्वरूप को हल करने तक प्रभावी होता है, क्योंकि ये सभी के अधिकारों की रक्षा करता है, सभी को सम्मान देता है, सभी को समान अवसर देता है। विभिन्न जितनी भी दिव्यांगताएं हैं, ऐसे दृष्टिकोण को अपनाता है जो व्यक्ति को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए मजबूत करता है। तो इस प्रकार से आपका क्रॉस डिसेबिलिटी था समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपकी 2.1 की बहुत जल्दी मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।